कभी आपने पूछा ये जलसे में मेले लगते हैं और मेलों में जो शॉपिंगें होती हैं और लड़कियां घूमती हैं, क्या क्या होता है? जलसा तो जब मौलाना जर्जी साहब स्टेज पे आ जाते हैं तब ना जलसा होता है। घुस घुस के लोग आ जाते, बैठ जाते, पूरा मजमा भर जाता, कहना पड़ता हट जाओ, बैठ जाओ, ये करो। उससे पहले तो कुछ नहीं कहना पड़ता है। कितने लोग टहलते हैं। और कल के मैंने एक जलसे में देखा है, अररिया के जलसे में कितनी लड़की, और जिस दुकान पे लड़की वहीं लड़के। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। ये सूरत हाल हमने देखी। जलसे में हमको ला रहे हैं लोग कमरे से, जलसे गाह तक आने तक देख रहा हूं, जहां लड़की जा रही है और पीछे 4-4, 5-5 लड़के उसके पीछे लग रहे हैं। ये मिसाल हमें देना पड़ रही है। मौलाना साहब, ये कुतिया कुत्ते वाली मिसाल क्यों दे दी आपने? कुरान ने भी कभी कभी मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उससे भी ज्यादा गए गुजरे। अल्लाह ने भी कहा है चौपाए हैं उससे भी ज्यादा गए गुजरे। चौपायों में सूअर भी आता है, कुत्ता भी आता है। अब सूअर पे बवाल होगा, मौलाना साहब ने सूअर क्यों कह दिया? हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ कठमुल्ला पैदा हो गए हैं, कहते हैं जिसने अपने मुंह से सूअर कह दिया उसकी एक 40 दिन तक जबान गंदी रहती है। नहीं, कैसे कैसे फतवे वो दे रहे हैं। अब सूअर को सूअर नहीं कहोगे तो क्या PIG साहब कहोगे? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे क्या तो DOG साहब कहोगे? क्या कहा जाए? अरे सूअर है तो है, कुत्ता है तो है। उर्दू में यही कहा जाता है। अरबी में कल्ब कहेंगे और खिंजीर कहेंगे, इंग्लिश में डॉग कहेंगे और पिग कहेंगे, लेकिन हम तो उर्दू में आपके सामने बोल रहे हैं इसलिए सूअर ही कहेंगे। ऐसा लगता है हालात ऐसे बना दिए गए हैं मेरे भाइयों, मोबाइल दे देकर। जलसों में भी आते हैं तो लड़के बात करते हैं, आज आओगी जलसे में? हाँ हाँ आएंगे, आज तो मेरे पापा भेज देंगे क्योंकि जलसा है ना। जलसा, पापा समझ रहे हैं मेरी बेटी सहेली के साथ जा रही है। पापा को यह नहीं मालूम दोनों सहेलियों ने अपने अपने सहेला ढूंढ रखे हैं। ये लड़की उनके घर जाती है कि मेरे साथ जलसे में जा रही है, भेज दो। उसके पापा समझ रहे हैं सहेली के साथ जा रही है। फिर ये उसके घर जाती है, उसके पापा भी समझ रहे हैं सहेली के साथ। यहाँ दोनों सहेली अलग अलग हुई, दोनों अपने अपने सहेला को पकड़ लिया। तू मेरी मत कहना, हम तेरी नहीं। इस स्कूल में जो पढ़ रही हो ना, ये पुराने हो चुके हैं, ये गेम खत्म हो चुका है। नागपुर के अंदर RSS के ऑफिस में बैठकर यह प्लानिंग हो चुकी है कि स्कूलों में और कॉलेजों में मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलाओ और ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कों से कहा जाए कि वो मुसलमान लड़कियों से प्यार करें और उनको अपने चंगुल में फंसाएं, कोर्ट मैरिज करें, शादी करें और उनसे 2-3 हिंदू बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दें, हटा दें, धक्के दे दें और उन लड़कियों को उनके माँ बाप के पास भेज दें। ये प्लानिंग हो चुकी है हमारी बेटियों के साथ, मुसलमान लड़कियों के साथ। ये प्लानिंग RSS संगठन कर चुका है। हम अभी भी आंखें नहीं खोल रहे हैं। जाओ बेटी कॉलेज में, जाओ बेटी पढ़ो। आप भेज रहे हैं तो भाई के साथ भेजिए, ले जाने वाला भी हो, लाने वाला भी हो, स्कूल के गेट तक पहुंचाता हो और स्कूल के गेट से लेके वापस भी आता हो। आपको निगरानी रखना पड़ेगी। माफ कीजिएगा, आपका ड्राइवर नहीं चलेगा। आप खुद निगरानी करिए या तो खुद पहुंचाइए। या आपने कहा कि एक ईमान की ब्रांच, जो 70 से ज्यादा शाखें हैं, ईमान की ब्रांचेस हैं, उनमें एक ब्रांच क्या है? वो अदना, सबसे हल्की ब्रांच क्या? वो अदना इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते में नुकसान देने वाली, तकलीफ देने वाली अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको रास्ते से हटा देना ईमान है, इस्लाम है। मसलन कांटा पड़ा हुआ है रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है। अब आप बताइए, उस कांटे को देखकर
इस्लाम क्या कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, आप किसी तेज रफ्तार गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी नजर कांटे के ऊपर पड़ गई, आप गाड़ी रोक दीजिए, बाइक रोक दीजिए, स्कूटी रोक दीजिए, साइकिल रोक दीजिए। सब हम तो बच गए, ये निकल गए। नहीं साहब, आप बच गए, लेकिन इस कांटे पर किसी अंधे का पैर रख सकता है और कांटा किसी अंधे को चुभ सकता है, या कोई बच्चा इस कांटे का शिकार हो सकता है। ये मत देखो कि ये सड़क पर हिंदू जाएगा या मुसलमान या सिख या ईसाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि आपकी ड्यूटी बन जाती है, आप पर अनिवार्य हो जाता है, आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस कांटे को वहां से उठाकर फेंक दें और उस कांटे के चुभने से किसी बूढ़े को, किसी औरत को, किसी बच्चे को आप बचा लें। ये इस्लाम कहता है, और इस्लाम ने, इसी मानवता का नाम इस्लाम है। और इसी मानवता से खेलने की कोशिश की जाती है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। चुनाव अजित करीब आते जाएंगे और ये गेम खेला जाता रहेगा। तो मेरे भाइयों, मानवता जिसके अंदर है वही इस्लाम। कुरान, हम और आप एक दूसरे को बांट सकते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुरान ने नहीं बांटा है। कुरान पढ़िए, हाफिज होंगे यहाँ पर कुरान के, पूछिए उनसे कुरान की किस पारे में ये आयत लिखी हुई है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। है संपूर्ण जगत की मानव जाति। अल्लाह ने नहीं कहा है मुसलमानों, ये जहन से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, अपने माइंड से। अल्लाह ने ये नहीं कहा है मुसलमानों तुम भाई हो, नहीं। या अय्युहन्नास, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय विश्व के इंसानों, हाय पूरी दुनिया के लोगों। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक ही मर्द से और एक ही औरत से, एक ही पुरुष से और एक ही स्त्री से हमने तुमको जन्मा है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ की औलाद हो। कुरान ने तो एक खानदान बताया है, एक कुटुंब बताया है कि तुम सबका बाप एक है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जब तुम सबका बाप एक है तो फिर झगड़ा कैसा है। इसी इंसानियत का नाम और इसी मानवता का नाम इस्लाम है, इसी मानवता का नाम। हमारी तकरीर अगर ये जी हिंदुस्तान वाला दे दे और इंडिया टीवी वाले दे दें तो आधे हिंदू तो बेचारे वैसे ही रास्ते पे जाने। इतना अच्छा इस्लाम, ये देते नहीं है, काट काट के, छांट छांट के दिखाते हैं कि ये देखो ये बोला गया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। जिसको हमारे यहाँ आदम कहा गया, उसी को हमारे हिंदू समुदाय में और हिंदू धर्म ग्रंथों में आशू कहा गया, मनु कहा गया। और जिसको हमारे यहाँ हव्वा, जिस स्त्री का नाम हव्वा बताया गया, उसी को वेदों में शत्रुपा कहा गया। तुम उसी आशू की, आदम की, मनु की संतान हो और उसी शत्रुपा के बेटे हो। तुम सबकी माँ एक है, तुम सबका बाप एक है। इससे ज्यादा मानवता, इससे ज्यादा इंसानियत और क्या होगी। एक बात सुन लीजिए, मौलाना जर्जी साहब अपने घर में किसको खाना खिलाएंगे? जो उनका दोस्त होगा। क्या मैं अपने दुश्मन को खाना खिला सकता हूं? ईमानदारी के साथ बताइए। अरे हम अपने दरवाजे से नहीं गुजरने देंगे, नजर रखेंगे। हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन हमारे दस्तरखान पर खाना नहीं खा सकता, ना हम उसको दावत देंगे। लेकिन ऊपर वाले को जरा देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरा देखो। जो नमाज पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसकी इबादत कर रहा है, उसको अपना रब मान रहा है, उसको भी
खिला रहा है, जो नहीं मान रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसके आदेशों पे चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है, और जो उसके आदेशों पे नहीं चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है। इसलिए पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का खुदा हूं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, सारी प्रशंसाएं उस महान शक्ति के लिए, उस प्रभु के लिए, उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पालन पोषण करने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ इंसान को देते हैं, हम मुसलमान को देते हैं। उसने कहा हम इंसान को दे, हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। जब उसने मतभेद नहीं किया है तो हम कौन होते हैं मतभेद करने वाले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको वेदों में ब्रह्म कहा गया है, उनके दस्तरखान पर एक मजूसी आग की पूजा करने वाला आया और बैठ गया। उसने खाने का लुकमा उठाया, कहा बिस्मिल्लाह। हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह। आग के नाम से शुरू करता हूं, यानी आग को अपना खुदा बनाया। आग के नाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, लुकमा रख, रोटी रख, ये मेरे खुदा ने दी है, मेरे अल्लाह ने दी है, और तू आग का नाम लेता है, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा इब्राहिम नहीं लूंगा मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम, नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उठो, भागो, चलो, नहीं खिलाऊंगा तुम्हें खाना। थोड़ी दूर गया, परशुराम आ गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, फरिश्ता आ गया, कहने लगा इब्राहिम अल्लाह ने कहा है उस 90 साल के बुढ़े को पकड़ के लाओ, खिलाओ। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता है। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब ने कहा है, उसने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है। उसने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने उसको 90 साल तक खाना खिलाया है। उसने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की, फिर भी अल्लाह ने उसको खाना खिलाया है। तुम्हारे दस्तरखान से कोई भूखा कैसे उठ सकता है? तुम नबी हो, ऋषि हो, पैगंबर हो, इंसानियत तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए। भूखा कोई भी हो, वो भूखा नहीं उठना चाहिए तुम्हारे दस्तरखान से। खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको बुढ़े को पकड़ के लाए, दस्तरखान पे बिठाया और खिलाया, और क्या कहा? लो बैठो खाओ। उसने कहा अब क्या हुआ? चिढ़ाने लगा, तंज मारने लगा। अब क्या हुआ? कहा मेरे रब ने कहा कि उसको खिलाओ। उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो एक दिन नहीं लिया और तुम बिदक गए, तुम उचक गए, तुम नाराज हो गए। खाओ, मेरे रब की रहमत, मेरे रब की कृपा को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। उस बुढ़े ने कहा फिर मेरा रिश्ता भी अपने रब से जोड़ दो। जब 90 साल तक उसका नाम नहीं लिया, खिलाता रहा, और आज भी भूखा नहीं उठने दिया है, जिब्राइल को भेजकर, फरिश्ते को भेजकर उसने बुलवा लिया मुझे। पहले उस रब से मेरा रिश्ता जोड़ो। हम किसको खिलाएंगे, किसको देंगे? ये इंसानियत है। कोई भूखा दस्तरखान से नहीं उठने पाए। हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा मानवता है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा इस्लाम है, और जिसके अंदर मानवता की जितनी कमी है उसके अंदर इस्लाम उतना ही कम है। जो पड़ोस में रहने वाले को यह देखे कि हम खाना तब खिलाएंगे कि जब वो मुसलमान होगा, वरना नहीं तो वो मुसलमान नहीं है। अगर वो ये सोचे कि हम ये अपने बोतल खून की, अपनी एक बोतल खून उसको देंगे जो मुसलमान है, ये पड़ोस में रहने वाला एक हिंदू या ईसाई है, ये मेरे खून से बच सकता है, तो आप मुसलमान नहीं हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर करिए आप, इस्लाम ये कहता है कि रोजा तोड़ना पड़े तोड़ दो, लेकिन एक मनुष्य की एक जान, इंसान की जान बचाओ। और जिसने एक इंसान की जान बचा ली, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक मनुष्य की, एक इंसान की जान बचा ली। अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक मनुष्य की जान बचा ली, उसने पूरे विश्व की जान बचा ली, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसने अपनी कृपाएं और अपनी नेमतों में कभी बंटवारा नहीं किया। आप बताइए तो, दुनिया का कायदा है कि देखिए एहतिजाज तरफेन से होता है। हम किसी धोबी को कपड़े देते हैं धोने के लिए, तो धोबी उसके बदले में हमसे क्या लेता है? पैसे।
ये माइक लगाया है, जिसने आपने पिंडाल ये सब लगवाया है, हम इसके मोहताज हैं। तो ये पिंडाल लगाने वाले, माइक लगाने वाला हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम दुकान से जो चीज़ें खरीदते हैं हम उनके मोहताज हैं, लेकिन दुकान वाले भी हमारे मोहताज हैं कि वो हमसे पैसे लें। लेकिन ज़रा बताइए, हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, क्या सूरज हमारा मोहताज है? हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, क्या चांद हमारा मोहताज है? आसमान से बरसने वाली बारिश के हम मोहताज हैं, क्या बारिश हमारी मोहताज है? हवा जो चलती है ये, हम इसके मोहताज हैं, क्या हवा हमारी मोहताज है? नहीं।